बाकायदा गाड़ी देखिए, दूतावास जो दूतावास की गाड़ियां होती हैं उनके नंबर अलग होते हैं, उनकी नंबर प्लेट अलग होती है, और फर्जी नेम प्लेट भी दूतावास की गाड़ियों पर लगी हुई थी। यानी दूतावास भी फर्जी, उसकी गाड़ियां भी फर्जी। और साथ ही साथ देखिए फर्जी के साथ पैसा भी मिला है, लाखों रुपया कैश मिला है जब रेड की गई, और कैश के अलावा बहुत सी चीजें जो स्टैंप थे, घड़ियां थी, ये सब बरामद हुई। और फर्जी कलाकारी का स्तर देखिए, देख रहे हैं, ये सारी नंबर प्लेट फर्जी बनवा रखी थी। यानी लंबे वक्त से ये फर्जी काम चल रहा था, गाड़ियों के फर्जी नंबर प्लेट बने हुए थे। अब आपको दिखाऊं, उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वो शख्स है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, हर्षवर्धन जैन की गिरफ्तारी हुई। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। यही इस फर्जी एम्बेसी को चला रहा था और लोगों से पैसा वसूल रहा था, और 4 फर्जी देश भी बना रखे थे इसने। वो 4 फर्जी देश कौन से थे बताऊंगा आपको। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का भंडाफोड़ हुआ है। आरोपी फर्जी देशों के नाम पर फर्जी दूतावास चला रहा था। ऐसे देशों के नाम पर दूतावास खोल दिया था जो देश इस दुनिया में नहीं है। अंदर से बाहर तक दूतावास पूरी तरह से असली नजर आता था। गाड़ी के फ्रंट पे आप देखेंगे झंडा, जो कि किसी देश का झंडा होता है, उस तरीके से यहाँ पर लगाया गया। काले रंग की मर्सिडीज गाड़ी में जो नंबर प्लेट लगाई गई है, वो अमूमन एम्बेसीज की गाड़ी में जो नीले रंग की नंबर प्लेट होती है, हूबहू उसी तरीके से है। और इस नंबर प्लेट पर आप देखेंगे हॉनररी काउंसिल बैरोन वेस्ट आर्टिका, जो एक कंट्री का नाम है, उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। सवाल यही है, दिल्ली से 60 किलोमीटर की दूरी पर फर्जी दूतावास कैसे ऑपरेट हो रहा था? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? अब भाई आपको बताऊं, फर्जी दूतावास का कैसे भांडाफोड़ हुआ, कैसे इसके बारे में जानकारी मिली, और कैसे ये अब तक चला रहा था सालों से ये दूतावास। यूपी के गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का पर्दाफाश हुआ। ये हर्षवर्धन जैन नाम का शख्स ये दूतावास चला रहा था, और गाजियाबाद के किराए के मकान में अवैध रूप से दूतावास चल रहा था। वेस्ट आर्कटिक के नाम से दूतावास चलाया जा रहा था। अब देखिए 4 देशों के नाम इसने खोज लिए थे, नाम ध्यान से पढ़िएगा। वेस्ट आर्कटिक, सबोर्गा, और है पुलावाविया और लोडोनिया। ये दुनिया में इस नाम का कोई देश ही नहीं है। इन चारों नाम का कोई देश दुनिया में नहीं है, लेकिन हर्षवर्धन खुद को इन देशों का एम्बेसडर बताता है। हर्षवर्धन ने बाकायदा इन देशों की फर्जी मुहर बनवा रखी थी। दूतावास के बाहर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी गाड़ियां खड़ी थी। अलग अलग देशों और कंपनियों की 34 मोहरें भी बनवा रखी थी। विदेश मंत्रालय की मोहर लगे नकली पेपर्स बरामद हुए। मौके से पुलिस ने 44,70,000 रुपए जब्त किए हैं, और हर्षवर्धन के पास से 12 देशों के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिले। कई देशों की विदेशी मुद्रा, विभिन्न कंपनियों के दस्तावेज मिले हैं। खबर है कि यूपी एसटीएफ ने पहले विदेश मंत्रालय को सूचना दी, फर्जी दूतावास चलने की जानकारी दी। मंत्रालय की जांच के बाद एसटीएफ ने यहां छापा मारा और आरोपी हर्षवर्धन को गिरफ्तार कर लिया गया। दूतावास दरअसल एक तरह का ऑफिस होता है, और जो देशों के बीच बातचीत के केंद्र के रूप में काम करता है। साथ ही एक देश दूसरे देश में राजनयिक काम के लिए इस तरह के ऑफिस बनाते हैं, या राजदूत और उसका स्टाफ काम करता है, जो अपने देश की सरकार का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। पासपोर्ट का काम हो, वीजा, कानूनी सहायता जैसी सेवाएं यहां दी जाती हैं। आपातकालीन स्थिति में काउंसलर सेवाएं भी दी जाती हैं। संस्कृति और शिक्षा को भी बढ़ावा देते हैं दूतावास। आइए अब आपको सुनवा रहा हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एसएसपी एसटीएफ। यूपी एसटीएफ के नोएडा यूनिट ने दिनांक 22/7/2025 को गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन, पुत्र जेडी जैन। ये रहने वाला KB 45 कविनगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है, और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं दिल्ली। बारिश के बाद देश की राजधानी दिल्ली डूबने से स्थिति हो गई है। तस्वीरें देखिए जरा। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं स्विमिंग हो रही है। दिल्ली की सड़कों की तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली में फ्लाईओवर के ठीक बगल में देखिए जरा, ये शख्स स्विमिंग कर रहा है। और विधायक कहते थे कि पानी नहीं है, पानी नहीं भरता। एक बार आपको चल के दिखाता हूं। अगली तस्वीर देखिए, पड़पड़गंज दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक महिला पानी के बीच। ये देश की राजधानी दिल्ली का स्कूल है, स्कूल की तस्वीर, और नीचे देखिए पानी भरा है, बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं। इस तस्वीर के बाद सवाल भी उठ रहा है
आप बनाम बीजेपी की लड़ाई हो गई है। स्कूल में बच्चे बैठे हैं, नीचे पानी भरा है। अगली तस्वीर दिल्ली की देखिए, ये बारिश के बाद के हालात हैं और अब आम आदमी पार्टी बीजेपी पर सवाल उठा रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रही है। और ये बारी है आज के सूत्र की। बहादुर वो नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वो है जो खुद के डर पर जीत हासिल करता है और इस तरह वो हर मुश्किल और चुनौती को मौका बना लेता है। जिंदगी और कामयाबी का सूत्र दिया दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने। मंडेला साहब का जन्म 1918 में दक्षिण अफ्रीका के एक छोटे से गांव में हुआ। भारत में जो सम्मान महात्मा गांधी को मिलता है, वही सम्मान दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला साहब को मिलता है। मंडेला जी को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। वो भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी शख्सियत है, लेकिन इसके पीछे उनके संघर्षों की लंबी कहानी है। रंगभेद के खिलाफ उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। उन्हें 27 साल तक जेल में रहना पड़ा। दक्षिण अफ्रीकी सरकार तब लोगों को डराती थी कि जो हाल मंडेला का हुआ वही रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाने वालों का होगा, लेकिन मंडेला साहब झुके नहीं और न समर्थकों का जोश कम होने दिया। वो जेल में रहते हुए भी रंगभेद विरोधी आंदोलन चलाते रहे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में न्याय, समानता और मानवाधिकारों के प्रतीक बन गए। बाद में दक्षिण अफ्रीका की सरकार को झुकना पड़ा। 1994 में पहली बार वहां लोकतांत्रिक चुनाव हुए और मंडेला साहब देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। अपने संघर्ष और कामयाबी पाने की जिद से उन्होंने बड़ी सीख दी कि कोशिश करने वाले कभी